सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके फ्राई करेंगे। आज बथुआ का पराठा जो बनाएंगे ना, उसे कट करके ही आटे में गूंथ करके नहीं बनाएंगे, बल्कि आज उसे पका करके पीस करके फिर आटे में गूंथ के उसका पराठा बनाएंगे, जो कि इतना स्वादिष्ट बना था, इतना स्वादिष्ट बना था ना कि मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये मैंने वीडियो एक दिन पहले ही अभिलाषा कुक स्पॉट वाले चैनल पर देखी थी, उन्होंने इस तरीके से बनाया था। और हमारी बीवर का भी एक कमेंट आया था कि दी आप बथुए को उबाल करके पीस करके आटे में गूंथ करके बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं, ये वाला हैक भी देखते हैं कैसा होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था ही। तो सबसे पहले मैंने बथुआ को धुल करके डायरेक्ट ही डाल दिया, कटवट नहीं किया क्योंकि ये गल जाएगा और पीसना भी पड़ेगा। तो थोड़ा नमक डाल करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। बीच बीच में मैंने एक बार चलाया। बथुआ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है गल जाए। तो इसी के साथ लहसुन हरी मिर्ची और अदरक भी पका लिया। इसका पानी जो है बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसका पानी भी यूज कर लेंगे। तो बस इसको ठंडा करके क्या करना है आपको, जार में डाल करके बस इसका अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो बस अभी बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम प्यूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बथुआ उबाला था इसको डायरेक्ट बड़े वाले जार में डाल करके पीस लिया था। अगर आपको नहीं पीस रहा है ज़्यादा, ये मतलब ड्राई ड्राई लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, ये अच्छे से प्यूरी बन जाएगी। वैसे मुझे बिना पानी ऐड किए ही इसकी प्यूरी बन चुकी थी। अब चलिए हमने इसको पीस लिया है। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अपने दिनचर्या का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉक करने चलते हैं, जो कि आजकल मैंने थोड़ा सा रूटीन बनाया है वॉक करने के लिए। थायराइड की गोली सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद घड़ी पहन लेते हैं। घड़ी लगाने से ये पता होता है हमने कितनी किलोमीटर की वॉक करी है और कितना मैंने अपना कैलोरी बर्न किया है। इससे ये रहता है एक अंदाज़ा रहता है, नहीं तो वैसे हम अंदाज से ही मौखिक रूप से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना हमने वॉक करी। वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह जल्दी उठने से आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और जल्दी उठने से तनाव कम होता है, दिमाग भी तेज होता है। सुबह जल्दी उठने से आप दिन के ज़रूरी कामों को भी पूरा कर लेते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाता है। आप सुबह जल्दी उठने से आपको ताज़ी हवा ले सकते हैं, जिससे दिमाग में खून का संचार बढ़ता है। सुबह जल्दी उठने से आपको विटामिन डी मिलता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है। सुबह जल्दी उठने से आपका वजन भी कंट्रोल रहता है। सुबह जल्दी उठने से पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। सुबह जल्दी उठने से इम्यूनिटी भी आपकी मजबूत होती है। सुबह जल्दी उठने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सुबह जल्दी उठने से आप दिन भर एक्टिव रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाने से ना आपके सारे काम टाइम से निपट जाते हैं, आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा वजन तो कंट्रोल होता ही होता है, लेकिन जो हमारी गट हेल्थ होती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, खाना पचाने की जो क्षमता होती है, ये सब भी मतलब बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा जो होता है कम से कम आपको क्या कहते हैं 85% तक जो होता है ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर कोई भी कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। सिर्फ वॉक करने से इतने सारे खतरे से आप दूर रह सकते हैं। तो फिर आप वॉक क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोगों के कमेंट आता है कि हमें जोड़ों में दर्द होता है, तो आप वॉक करें, सिर्फ उतना वॉक करें जितना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे ना तो फिर दर्द बढ़ भी सकता है। और वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की वॉक अगर कर लेते हैं तो वही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये चेहरे पे स्माइल लिए हुई प्रतिमा वॉक पे चली है। वैसे प्रतिमा का जो टॉस है ना, सिर्फ वजन कम करने के लिए मैंने अपना वॉक करना शुरू किया था। वॉक करने से सबसे पहले ना आपका वजन कम होता है कि नहीं कम होता है, ये तो बात की अलग है, वो तो खाने पीने पे डिपेंड करता है ज़्यादातर वजन कम होना। और दूसरी चीज़ ये होता है जो हमारे मांस मसल्स होते हैं, जो हमारे पैर के फैट होते हैं, ये टोन की तरह टोन अप हो जाते हैं, जैसे एक शेप में हो जाते हैं। और हमारा पेट तो आपका वजन घटे ना घटे, वॉक से आपका पेट ज़रूर अंदर हो जाएगा, क्योंकि वॉक करने से जो हमारे बेली फैट होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जब आप वॉक करें ना तो अपने पेट पे हाथ रख के देखिए कि कितना ज़्यादा वहाँ पे ऐसे पेट में जो वाइब्रेशन होती है वो होती है। तो मैंने 1 घंटे की वॉक करी है और 8 किलोमीटर की वॉक करी। 1 घंटा कुछ मिनट की मैंने वॉक करी है, आपको दिखाते हैं तो मैंने कितनी वॉक करी है। तो यहाँ पे 441 कैलोरी हमने बर्न की है, 8 किमी वॉक करी है। और उसके बाद फटाफट से घर आकर अपना अदरक वाला पानी करते हैं गर्म। आप लोग कहते हैं अदरक वाला पानी बनता कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पानी लेना है 2 ग्लास और अदरक कूट करके उसमें डाल देना है। बस पानी को गुनगुना कर लेना, आपका अदरक वाली फटाफट पानी तैयार हो चुका है, आप सिप सिप करके पी ले। बहुत सारे लोगों का कहना है ना कि आप अजवाइन पानी जो होता है, जीरा पानी जो होता है, वो वजन बहुत जल्दी घटाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव रहा है
मुझे सबसे ज़्यादा वज़न जो मेरा इस टाइम पे कम हुआ है 5 किलो 6 किलो वज़न, जो कि मेरा 65 66 67 70 तक चल रहा था, वो सिर्फ वॉक की वजह से कम हुआ है। क्योंकि जो मैं वॉक कर रही हूँ डेली की डेली 10 किलोमीटर की वॉक करती हूँ, क्योंकि सुबह 8 हो जाती है, शाम के टाइम एक राउंड होता है 2 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का, तो 9 साढ़े 9 किमी वॉक मैं डेली करती हूँ। खाने पे भी कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ, खाना भी कंट्रोल में करके खाती हूँ। इसकी वजह से मेरा वज़न घटा हुआ है और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। शरीर में बहुत सारी परेशानियां रहती थी, जैसे कि मुझे थायराइड है। थायराइड की वजह से कितनी परेशानियां रहती है वो उनसे पूछो जिनको होता है। जो बीमारी जिनको होता है ना उनके बारे में उन्हीं को पता होती है, बाकी सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली, आप लोगों से बातें करते करते बहुत सारी बातें की। बिटिया का स्कूल है और चाय पी करके मैंने सोचा फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं। बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट ही हो चुका है, आजकल मेरे पास टाइम है। आज मैं बनाऊंगी बथुआ का पराठा और साथ में लौकी की सब्ज़ी। ये लौकी काफ़ी दिन से आई रखी हुई थी, आधा तो बन गया था, आधा लौकी क्या कहते हैं ये रखी हुई थी। तो पहले मैंने लौकी को मैंने इसी कढ़ाई में छौंक दिया था, लेकिन ये कोट मतलब पकने वाली नहीं थी। 2 बार मैंने चलाया, पता नहीं क्यों ऐसे लौकी बहुत ज़्यादा मीठी थी, गल भी जाती थी, बहुत अच्छे से गल जाती थी। पता नहीं इस कढ़ाई में छौंकने की वजह से सब्ज़ी नहीं गल रही थी, किस वजह से। और नॉन स्टिक कढ़ाई में कोई कोई सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, कोई कोई सब्ज़ी अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार चलाया, इसके बाद फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया इसको सब्ज़ी को। फिर मैंने इसको मतलब कि पकाया उसमें। ये वाली सब्ज़ी ना इसमें पक नहीं रही थी, पता नहीं कि। और नॉन स्टिक की कढ़ाई जो होती है ना उसमें हम थोड़ा दबा दबा के हम क्या कहते हैं सब्ज़ी को मैश भी नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। आज मैंने बेसन लेना भूल गई। गेहूं का आटा लिया है, अजवाइन डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा साबुत जीरा डाल करके इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक मैंने पहले बथुए में भी डाला था, तो अगर आप चाहें तो अलग से नमक डाल सकते हैं और नहीं मन है तो आप वो ना ही डालें। तो फिलहाल मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने बथुआ में नमक डाला था। अगर मैं डालती तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाता, क्योंकि हमारे घर में सब लोग तेज़ नमक नहीं खाते हैं, धीमा नमक ही खाते हैं। मैं खाना बनाती हूँ ना तो मुझे धीमा ही पसंद है, तो मैं धीमा खाना बनाती हूँ। खाना बनाते बनाते सबको भी धीमा खाने की आदत हो चुकी है। उसके बाद मैंने बथुआ का प्यूरे डाल करके आटे में खूब अच्छे से मिक्स कर गया। इतना बढ़िया पराठा बना था ना। ऐसे जब हम कुछ बनाते हैं खाते हैं तभी हमें अंदाज़ा या फिर अनुभव लगता है कि मतलब कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो खूब अच्छे से आटा गूंथ करके मैंने रख दिया है सेट होने के लिए। 5-10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप इसका स्टफ्ड पराठा बनाएं, चाहे अंदर आलू भर के, पनीर भर के या फिर मटर भर के बनाएं, चाहे जैसे आपको मन हो। तो यहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब स्नान कर लेते हैं, फिर किचन में आते हैं। पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद सबसे पहले हम किचन में आ चुके हैं। फटाफट से बिटिया को हम पराठे बना करके खाने के लिए देते हैं और उसके टिफ़िन के लिए बनाते हैं। उसके बाद उनके पापा के लिए भी बना देते हैं। ये 2 लोग खा लेंगे क्योंकि हम और गोलू घर पे ही रहने वाले हैं, तो हम लोग अपना देर से ही खाएंगे बनाएंगे। लेकिन ये 2 लोग ड्यूटी जाएंगे, जैसे बिटिया स्कूल जाएगी और इनके पापा ड्यूटी जाएंगे। बिटिया का स्कूल 9th में है, तो अभी उसकी कक्षाएँ क्लास चल रही है, परीक्षाएँ टेस्ट बीच बीच में चलते रहते हैं बच्चों का, जैसे स्कूल रहता है। और हाँ, मेरी वीडियो ना थोड़ा सा लेट ही रहती, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं करती हूँ, क्योंकि कब वीडियो जाए कब ना जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और वैसा हो भी नहीं सकता, मतलब जैसे तुरंत वीडियो बनाओ तुरंत डालो, तो ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि और चीज़ों के लिए टाइम देना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ यही हम फ़ोन लेके या फिर वीडियो के लिए ही दिन भर बैठे रहें तो मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। सबसे पहले घर परिवार देखना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, उसके बाद ये वीडियो का काम धीरे धीरे बीच बीच में होता रहेगा। हाँ, लेकिन जो भी वीडियो जाती हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होती हैं। जो कुछ भी बनता है नया बनता है, वीडियो हर रोज़ बनती है, लेकिन जाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे सरसों का तेल लगा के सेक लिया। हाँ, मेरे घर में सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल 2 ही चीज़ आती हैं। भले ही मैं रिफाइंड चिल्लाती रहूँ, तो आप ये लोग मतलब काफ़ी सारे मेरे व्यूअर का कमेंट आता है कि रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, तो बस रिफाइंड की आदत हो गई है कहने की। बाकी सनफ्लावर, सरसों का तेल 2 ही चीज़ आता है। देसी घी, मक्खन, ये सारी चीज़ आते हैं। 3-4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना करके तैयार कर दिया था, बिटिया को 2 खाने के लिए दे दिया। उसके बाद यहाँ पे उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है फटाफट से।
और उसके बाद मैंने बर्तन धोया। गौरी के पापा और गौरी गोलू तीनों लोग खाना पीना खा के अपने अपने ड्यूटी जा चुके हैं। गोलू अपने पढ़ाई पे जा चुके हैं। मैंने कहा चलो भाई अपने लिए भी पराठा बनाते हैं और खाते हैं। इतना बढ़िया पराठा बना था। मैंने 3 पराठे खाए, 2 ही मुझे खाना चाहिए था लेकिन मैंने 3 बनाए थे अपने लिए, क्योंकि मुझे पता था इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है तो भैया 3 पराठा तो खाना बनता है। वो भी स्टफ्ड नहीं थे ना, पतले पतले थे, सिर्फ गेहूँ के आटे के थे। वैसे तो 1 पराठा ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठंडी का मौसम है। इतना यमी बना था। और हाँ, लौकी की सब्जी तो बची ही नहीं मेरे लिए, सब लोगों ने खा लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दही से पराठे खा लेंगे। खूब सारा मूली लिया है। मूली बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। आपके जैसे पेट में जितने सारे कचरे रहेंगे ना, मूली उनकी साफ सफाई कर देता है। तो आप लोग मूली जरूर खाएं। इस समय पे टमाटर अच्छा लगता है, मूली अच्छा लगती है, प्याज तो खा लो तो पूरा दिन ऐसे मुंह स्मेल करता रहता है। बर्तन धुल दिया है, किचन की साफ सफाई कर दी है। सारे काम करने के बाद जो खाने का आनंद होता है ना, उसको शब्दों में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। खाना खाने के 40 मिनट बाद मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी पिया है, क्योंकि खाए हैं पराठे, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गुनगुना पानी। खाना खाने के 1 घंटा बाद आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। तो भैया इतना ज़्यादा पैसा वैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की चीज़ें पे। गर्म पानी ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आ जाते हैं रात के डिनर में। आज मैं बनाऊंगी क्या कहते हैं उसको, जो पुलाव कहते हैं, नमकीन खिचड़ी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, तहरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, सरसों का तेल डाला है, जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, प्याज का तड़का दिया है। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डालेंगे। और हाँ, शाम की वॉक हुआ, दूध लेने को आए, लेकिन आज मुझे ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैं शूट नहीं की। शाम की वॉक पे जाती हूँ, लेकिन ये होता है सुबह की वॉक शूट हो गई तो चलो शाम को क्या ही, शाम को तो आप लोगों को पता है कि मैं डेली जाती हूँ सखी सहेली के साथ। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इनको भी हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपने मनपसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बीन्स, मतलब बहुत सारी सब्जियाँ, गाजर, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मटर डाल दी है, आलू डाल दिया है, साथ ही मैंने इसमें गोभी डाल दी है। 3 सब्जियाँ मैंने डाली हैं। टमाटर और धनिया की पत्ती तो कुछ बताना नहीं है, तो ये हर सब्जी में जाती ही जाती है, उसका कोई नहीं। बाकी आप इसमें बीन्स, गाजर, ब्रोकली भी ऐड कर सकती हैं अगर आपको पसंद है। फूल गोभी के अलावा भी बहुत सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं इसमें। सब्जियां डाल करके अच्छे से भुना है। उसके बाद यहाँ पे 2 टमाटर कट करके डाल दिया। टमाटर जो आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा खट्टे खट्टे आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई ये रेसिपी भी बना खा लेते हैं। ठंडी का सीजन होता है तो सारी रेसिपियों को 1-1 बार 2-2 बार ज़रूर बनाना खाना चाहिए। देर से ही सही शुरुआत हुई है, लेकिन चलिए ठंडी जाते जाते हम सब कुछ बना के खा लेंगे 1-1 बार कम से कम। उसके बाद टमाटर के साथ साथ धनिया की पत्ती, मसाले, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर डाला, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे धुला हुआ चावल डाल दिया। चाहे तो आप यहाँ पे बासमती चावल डाल सकते हैं, चाहे तो आप छोटे वाले चावल डाल सकते हैं। बासमती चावल डालेंगे तो और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस ऐड किया है, ये भी खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। खिले खिले इसके भी तहरी बन के तैयार होती है। तो मसाले के साथ, सब्जियों के साथ चावल को भी आपको भून लेना है। और हाँ, तहरी बनाते समय एक काम जो मैं करती थी वो ठीक नहीं था, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देती थी, जिससे ये तहरी की बजाय खिचड़ी बन जाता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तहरी में पानी कम ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर के लगभग पानी डाल दिया है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो ये खिचड़ी बन जाएगा। तो बस इसको नमक डाल करके और थोड़ी सी ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड करके, और एक चीज़ मैं भूल गई थी, इसमें 1 चम्मच आपको यहाँ पे देसी घी डाल देना है ना, मुझे याद ही नहीं रहा देसी घी डालने को, मैं भूल गई। देसी घी डाल देंगे ना तो और भी ज़्यादा खिले खिले अलग अलग चावल रहेंगे। तो बस धनिया की पत्ती डाल करके इसका ढक्कन लगा देते हैं। 1 सीटी में आपकी तहरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटे के लिए आटा रखा हुआ था, जो कि मतलब पहले का ही था, और मैंने उसके लिए रोटियाँ बना दी, क्योंकि भाई उसका बिना रोटी के काम नहीं चलता। तो बचे हुए आटे का गोलू के लिए मैंने रोटी बना दी थी, सबके लिए तहरी बनाई थी। आज मेरा तहरी खाने का मन था और कभी बनी नहीं थी, मतलब जैसे ठंडी शुरुआत हुई थी बनी नहीं थी। हमारे घर में बिना रोटी का किसी का काम नहीं चलता, तो हम भी डायरेक्ट सब्जी चावल रोटी, दाल चावल रोटी सब्जी यही बना देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गोलू की थाली लगाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोटी गोलू खाएगा किससे, तो रोटी गोलू मलाई से खाएगा। मलाई रोटी, दूध रोटी, जैसे भी जिसको मन होता है। तो सिर्फ गोलू के लिए रोटी बनाई है, बाकी हम सब लोग बड़े ही आराम से चावल खा लेते हैं। और सुबह चावल बना भी नहीं था, इसलिए शाम के टाइम चावल बना था। तो ये होता रहा था कि दिमाग में सोच रही थी सब्जी चावल बनाऊँ, दाल चावल बनाऊँ, फिर क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो सब कुछ एक में डाल के एक में बना दो। इसमें ऊपर से देसी घी डाल के खाओ, चाहे अचार के साथ खाओ, मूली के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ अचार पापड़ ले लो, दही ले लो, और चाहे चोखा चटनी ले लो, सबके साथ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। और आजकल मेरे सलाद में भर भर के मूली जा रही। खीरा उरा तो अच्छा नहीं लगता, गाजर और चुकंदर जो होता है ना, बहुत चबाना पड़ता है भाई, उसका खाने का मन नहीं होता। इसलिए अपने खाने में मूली, मिर्ची और तहरी और नींबू का अचार। आ जाइए आप लोग भी रात का डिनर कर लेते हैं फटाफट से। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9, सबका डिनर हो चुका है। आज जो मैंने बनाया था चावल, बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, सबने खाया। और शाम में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, सब्जी चावल बनाऊँ, दाल चावल बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो
तहरी बना देते हैं, नमकीन चावल जिसे कहते हैं। गोभी मटर टमाटर ये सब डाल के, बीन्स गाजर ये सब भी थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया, सिंपल तरीके से बनाया था, स्वादिष्ट बना था। मैंने मूली और नींबू का अचार के साथ खाया था, और बाकी पद्देव जी दही मूली ये सब खाए थे। वैसे मैं सोच रही थी शाम के टाइम दही ना खाऊं, इसलिए मैंने नहीं खाया। बाकी मूली भी शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए। नींद बहुत जोरों की आ रही है, पेट भर चुका था। शाम के टाइम वॉक पे भी गए थे, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। ये होता है ना, सुबह की वॉक की शूटिंग हो जाती है, शाम की तो आप लोगों को पता ही है कि मैं डेली जाती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, शाम को मैं पहले नहीं जाती थी वॉक करने, और जाती भी थी तो इतना ज्यादा वॉक नहीं करती थी। 6 किलोमीटर 7 8 9 10 इतना वॉक नहीं करती थी। वॉक करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वॉक करने के इतने सारे बेनिफिट है ना, वजन कम करने की बात तो छोड़ ही दो, हेल्थ बेनिफिट इतने ज्यादा है वॉक करने की। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से मैं वॉक कर रही हूँ खुद मुझे पता चल रहा है कि इतने ज्यादा हेल्दी हम रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है ना, लेकिन वॉक से कोई मतलब नहीं है, तो वॉक जाना है तो जाना है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और हाँ, वॉक से वजन भी कम होता है, लेकिन वॉक आपको क्या करते हैं ना, 5-6 किलोमीटर की लगभग 1 घंटे में करनी चाहिए। तेज तेज वॉक करेंगे तो आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है ना, कैलोरी का ध्यान रखना होता है। खाने के समय में हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो फिर हमारा वजन जल्दी नहीं घटता, या फिर महीने में 1 kg 2 kg ही घट जाता है। अगर आप 10 दिन लगातार 8 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं और खाने पीने की कैलोरी को कम कर देते हैं, तो कम से कम आपका महीने में 3 से 3.5 kg तक वजन कम हो सकता है, या कम होता है, दोनों चीजें। तो जैसा आप खाएंगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसा आप फूड खाएंगे ज्यादा चिकनाई वाला, ज्यादा फैट वाला, तो उसी तरीके से आपका वजन भी बढ़ेगा घटेगा। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। सोएंगे अब, और कल फिर जगेंगे, उठेंगे, भागेंगे अपने काम के पीछे और ब्लॉग के पीछे। लेकिन ना, कभी कभी मन लगता है ना कि चलो अब रहने देते हैं, आराम करते हैं आज। लेकिन फिर ये होता है कि अगले दिन आँख खुल जाती है, फिर यही सोचते हैं क्या करें, जागे जागे और चले कुछ काम ही करते हैं। सुबह उठ जाओ ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, घर के काम भी टाइम से निपट जाते हैं और वॉक भी हो जाती है, हेल्दी भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। बहुत सारे हमारे फायदे ही फायदे होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ये सारे फायदे उठाना, तो अभी सुबह जागे और खुद के पीछे भागे। शुभ रात्रि।